एस्पायर टू इंस्पायर चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स की सीरीज़ लेकर आए हैं और ये हम इसमें फंडामेंटल को क्लियर करते करते एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स फर्स्टली जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये जो टर्म थी, सबसे पहले डिराइव करने वाला इंसान था, या उसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वो थे एडम स्मिथ। टर्म फर्स्ट डिराइव्ड किसने की थी, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वो थे एडम स्मिथ। इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स अपनी बुक में जिक्र किया था, जिसका नाम इकोनॉमिक्स, और वो बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक थी, जो 1774 में आई थी। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि 1774 से पहले क्या इकोनॉमिक्स नहीं थी? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इकोनॉमिक्स 1770 ईयर से पहले नहीं थी, बट ये पहले भी थी, पर ये पार्ट था पॉलिटिकल साइंस का। इकोनॉमिक्स जो थी वो इनिशियली पार्ट किसका था? पॉलिटिकल साइंस का। इनिशियली economics was a part of political science। तो ये तो हमने सबसे पहले इसके बहुत माइनर बेसिक्स देख लिए। अब हम इसके एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स की बेसिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो जो इसकी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की, वो 4 एक्टिविटीज़ हैं। बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है इन्वेस्टमेंट, थर्ड है एक्सचेंज, फोर्थ है कंजप्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और जिसके बेसिक्स हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का सबसे पहले मीनिंग हम समझेंगे कि क्या मीनिंग होता है। जो प्रोडक्शन जो है वो है क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के क्रिएशन को हम प्रोडक्शन कहते हैं। तो गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। गुड्स जो होते हैं, सबसे पहले जो गुड्स हैं वो विजिबल होते हैं। गुड्स आर विजिबल इन नेचर। ऑन द अदर हैंड जो सर्विसेज होती हैं वो इनविजिबल नेचर की होती हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में लेकर चलें तो ये जो मैंने पेन लिया हुआ है, ये गुड्स है जिसको हम देख सकते हैं, या फिर ये जो पेपर है ये भी गुड्स है, और अगर मैं किसी टेबल पे बैठी हुई हूँ वो भी गुड्स है। तो गुड्स वो चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, और सर्विसेज क्या है जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये एक सर्विस है। तो सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड्स की वो है गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल मीन्स जिसको हम टच कर सकते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो सर्विसेज है वो इनटेंजिबल इन नेचर की होती हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, लाइक बुक, पेपर, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। और सर्विसेज में लाइक टीचिंग और वॉचिंग मूवी,
एक्सेट्रा। तो यहाँ से हम कंसीडर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि लाइक कोई आप हीरोइन की फिल्म देख रहे हैं पर आप उसको टच नहीं कर पा रहे, तो एक हीरोइन गुड्स है या फिर सर्विसेज है? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी। तो इसका आंसर पहले आप दिमाग में सोचिए, और मैं आपको चलो रिप्लाई भी दे देती हूँ कि ह्यूमन बीइंग जब भी कोई आएगा तो ह्यूमन बीइंग को हम कभी भी ना तो गुड्स में कंसीडर करते हैं और ना ही सर्विसेज में। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना हमेशा। वी नेवर कंसीडर ह्यूमन बीइंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तो आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रोडक्शन सबसे पहले क्या होती है। प्रोडक्शन क्रिएशन है गुड्स और सर्विसेज की, और ऑन द अदर हैंड गुड्स और सर्विसेज क्या होती है? गुड्स वो है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, लाइक बुक, पेपर, चेयर, टेबल। और सर्विसेज क्या है? लाइक सर्विसेज जो इनविजिबल होती है और जो इनटेंजिबल नेचर की होती है, लाइक टीचिंग, वॉचिंग मूवी एक्सेट्रा। और जो मैंने लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप हीरोइन की मूवी देख रहे हो तो एक हीरोइन क्या है, तो इससे हमें मतलब हम ये क्वेश्चन, मैं आपको ये नोट लिखवाना चाहती हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग को कभी भी गुड्स और सर्विसेज में कभी भी कंसीडर नहीं करते। तो नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है। पहले हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन देख ली, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं क्या होते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लाइक प्राइमरी में हम इन्वॉल्व करेंगे लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम इन्वॉल्व करेंगे ऑल अदर फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? ऑल अदर फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अगर प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो लैंड के लिए हम देते हैं रेंट। अगर हम लैंड अलॉट कर रहे हैं तो उसके लिए हम देते हैं रेंट। लेबर के लिए हम देते हैं वेजेस। कैपिटल के लिए हम देते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट और लॉस को देखता है। तो यहाँ से हमें ये क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे लैंड, अगर लैंड पे हमें रेंट देना पड़ता है तो जो रेंट देना पड़ता है वो जो रेंट देना पड़ता है वो किस पे बेसिकली डिपेंड करता है? तो जो लैंड पे हमें रेंट देना पड़ता है वो हम फैक्टर सबसे पहले तो डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी क्या है उस लैंड की, उसके बेस पे रेंट बनता है। जो भी लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है उसके बेस पे रेंट बनता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के बेस पे रेंट बनता है। और लेबर के वेजेस कैसे डिसाइड होती हैं? लेबर की जो वेजेस है वो डिसाइड होती है उसकी वर्क एफिशिएंसी से। अगर उसकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी है तो उसको वेजेस अच्छे मिलेंगे,
और कैपिटल के ऊपर तो बेसिकली इंटरेस्ट डिपेंड होता है, और जितनी भी आपकी मार्केटिंग हो रही है तो उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उनको। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसको प्रॉफिट और लॉस, अगर मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिट मिलता है, अगर लॉस हो रहा है तो उसको लॉस फेस करना पड़ता है। तो आगे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इन सब की। तो सबसे पहले तो देखिए हाउस होल्ड होता है, एक होती है फर्म और एक होती है गवर्नमेंट। हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करवाती है लैंड, और लैंड के बदले में फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है रेंट। हाउस होल्ड आपके मेरे जैसे ही लैंड कोई प्रोवाइड करते हैं फर्म को, और उनको लैंड की जगह रेंट मिलता है। तो कैपिटल भी प्रोवाइड करवाता है फर्म, लाइक बैंक्स एंड ऑल, कैपिटल भी प्रोवाइड फर्म को करवाता है, और फर्म इन रिटर्न हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाती है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर भी हाउस होल्ड की फॉर्म में ही आते हैं फर्म्स के पास, और उनको मिलते हैं प्रॉफिट और लॉस। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सबसे पहले फर्म को फैसिलिटेट करती है, लाइक लॉ और ऑर्डर की बेस पे फैसिलिटेट करती है फर्म को, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। और फर्म को इन रिटर्न क्या देना पड़ता है गवर्नमेंट को, टैक्स। सिमिलरली हाउस होल्ड को प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है फैसिलिटीज लाइक सब्सिडीज एक्सेट्रास, और हाउस होल्ड को इन रिटर्न गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स। तो ये लूप ऐसे ही चलती है प्रोडक्शन के केस में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोडक्शन के केस में प्रॉब्लम क्या आती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रोडक्शन के जो केसेस में सबसे पहले तो दो टाइप्स की प्रॉब्लम आती है। एक तो कहते हैं हम जिसको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन में आता है कि सबसे पहले हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। और थर्ड whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये प्रोडक्शन की एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि हमें क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले इसका जन्म कहाँ से हुआ, या मेन प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं, मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज की बहुत कमी है, इसलिए हमें ये सारी प्रॉब्लम्स को पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। तो प्रोडक्शन में ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेन प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक्स की वो है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स हमें एक बेस देता है। इकोनॉमिक्स सबसे पहले अगर हम ऐसे थ्योरी लेकर चले या फिर नेचर की थ्योरी लेकर चले कि नेचर हमेशा ऑलवेज ये कहता है कि इनपुट जितना भी इनपुट कर दोगे उतना ही आउटपुट आएगा, लाइक जितनी भी मेहनत करोगे उतना ही आउटपुट आएगा। बट इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि मिनिमम रिसोर्सेज हम यूज़ करें
उससे हमें मैक्सिमम आउटपुट आए, हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएँ। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेस है कि हम ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे करें। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करना सिखाता है। तो सेकेंडली आपको मैं दो कंसेप्ट और क्लियर करना चाहती हूँ। सबको बहुत इसमें डिफ़िकल्टी रहती है, इकोनॉमी में और इकोनॉमिक्स में। तो ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है या एक थ्योरी है जो हर जगह सेम है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है या एक थ्योरी कह सकते हो जो हर जगह सेम है। और इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है इकोनॉमिक्स की, प्रैक्टिकल फॉर्म है इकोनॉमिक्स की। लाइक इंडिया की इकोनॉमी अलग है और यूएसए की इकोनॉमी अलग है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अलग है। तो इंडियन की इकोनॉमी हम कह सकते हैं कि इंडियन की इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। सो आने वाले लेक्चर्स में हम मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो या वीडियो में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।